नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है सक्सेस स्टोरी है। रोमानिया के 4 वीज़ास ग्रांट होकर आए हैं हमारे स्टूडेंट्स की। इनकी वीडियो भी 1 बाय 1 आएगी। ये 4 हमारे स्टूडेंट हैं। अलग वीज़ा की मैंने फ़ोटोकॉपी निकाली है, इन्होंने कलेक्ट किए पासपोर्ट एम्बेसी से। तो ऐसा है कि इनके अंदर 3 बच्चे वो हैं जिन्होंने वहाँ पर MBBS के लिए जाना है, और एक बच्चा वो है जिसकी जनरल स्टडी है जो वहाँ पर मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है। तो हमारे अप्रोक्स आई थिंक 30 केसेस हैं रोमानिया के पाइपलाइन के अंदर, MBBS प्लस जो जनरल स्टडीज़ करने के लिए रोमानिया में बच्चे जा रहे हैं। अभी ये है कि रोमानिया की ये मैंने 3 सक्सेस स्टोरीज बता दी हैं 4, और इवन इनमें से एक बच्चे का वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ है। एक वो अनदर स्टूडेंट है, उसका रिजेक्शन रीज़न क्या रहा है अभी तक उसने अपनी कलेक्शन नहीं की है। कलेक्शन के बाद पता चलेगा कि उसका रीज़न क्या रहा है। इवन जो मैंने 30 केसेस बताए हैं, इसमें 30 केसेस में 2 बच्चे ऐसे भी थे जिनके एडमिशन भी रिजेक्ट हुए हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। लेकिन मेडिसिन के आई थिंक सो हमारे पास 18 स्टूडेंट हैं। मेडिसिन और BDS के हर एक स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हमें मिले हैं जिनकी प्रोफाइलें हमें ली थी। अभी रोमानिया में जाने से पहले मेरे पास MBBS इन रोमानिया है, स्टडी इन रोमानिया है, सक्सेस स्टोरीज ऑफ रोमानिया है। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, हमारी प्लेलिस्टें हैं। वहाँ जाकर रोमानिया की आप फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज लें और मैक्सिमम से मैक्सिमम वहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करें। अभी रिसेंटली मैं यूरोप में गया हुआ था, वहाँ पर एक बिगेस्ट एग्जीबिशन था जहाँ पर वर्ल्ड की 120 कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी। हर एक यूनिवर्सिटीज़, हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से हमारी मुलाकात हुई हैं। रोमानिया की भी मैं वहाँ पर 12 यूनिवर्सिटीज़ के साथ फिज़िकली मिला हूँ। तो इवन इस वीडियो के अंदर भी आप क्लिप देखेंगे मेरी रोमानिया से रिलेटेड, और रोमानिया से रिलेटेड जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन उस सेमिनार से, उस एग्जीबिशन से लेकर आया हूँ, आइदर वो मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, आइदर जनरल स्टडी है, बैचलर, मास्टर, PhD, और वहाँ पर स्कॉलरशिप का क्या ऑप्शन है, ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जीबिशन का, बहुत ही एक्सलेंट एक्सपीरियंस रहा है। ये चीज़ें वैसे ही हमारे अंदर से नहीं निकलती, ये तभी निकलती हैं कि हमने एक्सपीरियंसली इन चीज़ों के ऊपर वर्क किया हुआ है। मुझे रोमानिया का ही नॉलेज ऐसे नहीं है जैसे मैं इस मंच के ऊपर बोल रहा हूँ, 100 कंट्रीज़ का मैं नॉलेज रखता हूँ। अगर आपने हमारी नॉलेज भी चेक करनी है तो उस सेमिनार की वीडियोस से पहले हमारी हर एक कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें ज़रूर वॉच करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आएँ, मैं आपका 100% काम करवा कर दूंगा। 100% कहीं पर भी किसी भी कंट्री में ऑप्शंस नहीं है। आप 80 से 90% वी कैन प्रोवाइड द रिजल्ट्स। आइदर आपके एडमिशन्स हैं, आइदर आपका वीज़ा है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में ज़रूर जाएंगे, बट फॉरेन की लाइफ उस सेमिनार्स में मैंने 2-3 कॉन्फ्रेंसेस भी, लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं जो प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से। स्पेशली उसके ऊपर एजेंट्स और स्टूडेंट्स का क्या रिश्ता रहता है उसके बारे में बताया गया है। और उसमें 90% जो यूनिवर्सिटीज़ ने जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं उसमें यही बताया है कि 90% कंसल्टेंट आर प्रोवाइडिंग ए रॉन्ग काउंसलिंग टू द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जब उन्होंने उसको फॉरेन कंट्री में भेजना होता है। तो वो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी उसको अटेंड करने के बाद हमें और अच्छा नॉलेज रहा है, और अगर हमारे पास आएंगे तो आपको 100% फैक्ट मिलेगा। अगर आपने फॉरेन में जाना है, वहाँ की कितनी टफेस्ट लाइफ है, ये सारे का सारा आपको हमारी आने वाली वीडियोस में भी मिलेगा। और हम ऑलवेज फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो रोमानिया का एक ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की थी। यूम मीटिंग हुई थी, स्विट्जरलैंड का बच्चा था जिसने रोमानिया MBBS करने के लिए जाना था। तो ऐसा मेरे पास बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरी ऑनलाइन सर्विस पर MBBS रोमानिया के लिए भी लेते हैं, या डिफरेंट कंट्रीज़। अगर मैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, चाहे मैं वहाँ पर GD पोपा की बात करूँ, चाहे मैं वहाँ पर OVDS की बात करूँ, चाहे हैतिगानो की, चाहे विक्टर बेब्स की बात करूँ, चाहे लूशियन बलागा की बात करूँ,
तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम बच्चों के एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपका एडमिशन अपने लेवल पर आ चुका है, आपकी फ़ाइल अभी तक एम्बेसीज़ में नहीं पहुंची हुई है, आप किसी टाइप की डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं या आपका रोमानिया का वीज़ा रिजेक्टेड है, तो क्राउन इमिग्रेशन का आप ओपिनियन ज़रूर लें। नंबर ऑफ़ केसेस हमने डाले हैं, इवन पेरेंट्स के भी वीज़ाज़ कुछ केसेस में हम अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर पेरेंट्स को वीज़ा मिलेगा, तो मैं पेरेंट्स का भी वीज़ा से साथ में हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स की। और बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो डिफरेंट मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में हैं, उनके भी एडमिशन्स हमने ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं इस साल भी, पिछले साल भी। और मैं आज से ही रोमानिया को डील नहीं कर रहा, बड़े लंबे समय से डील कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी भी टाइप की, अगर आप किसी और कंसल्टेंट के ट्रैप में हैं जिसने गलत काउंसलिंग दी है, आपका एडमिशन अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं करवाया है, वो बच्चे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका स्टेटस भी हम आपको बता सकते हैं कि आपके साथ फर्दर क्या होगा, अभी आपका एडमिशन आएगा या नहीं आएगा। एज ऑन डेट अगर आपको रोमानिया के नाम पर कोई ट्रैप कर रहा है कि मैं आपका रोमानिया में MBBS का एडमिशन करवा दूंगा, तो उन ट्रैपों से भी बचना है। एज ऑन डेट अगर आपके साथ कोई फेक कमिटमेंट कर रहा है कि मैं रोमानिया में अभी आपको इसी इनटेक में भेज दूंगा, तो उन लोगों से भी बचें। और रोमानिया जाने से पहले उसको रोमानिया में कितना नॉलेज है वो उसकी प्लेलिस्टें या उसकी वीडियो से ज़रूर चेक करें। ऐसे नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी है, बंदे ने वीडियो बना दी है, उसको स्पॉन्सर्ड किया है, वीडियो को प्रमोट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इमीडिएटली जाकर वहाँ पैसा दे दूँ। उन चीज़ों से भी अवॉइड करें। ट्रांसपेरेंसी ज़रूर चेक करें, पेमेंट का टर्म एंड कंडीशन ज़रूर चेक करें। मिनिमम से मिनिमम फ़ीस देकर, जो एडवांस में लेते हैं हम 15 से 20 हज़ार एडवांस में, बाकी हमारी एडमिशन के बाद भी इतनी की फ़ीस है, बाकी सारी फ़ीस हमारी वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। इन चीज़ों को भी चेक करना है और उसको कितना नॉलेज है। तो रोमानिया में जिन बच्चों के एडमिशन इस साल नहीं हो पाए, मैं स्पेशली MBBS वाले स्टूडेंट्स को बता दूं, वो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। उनके एडमिशन हम मार्च में करवा सकते हैं। स्टिल दे हैव द ऑप्शंस, जो मार्च है 2025। जितनी जल्दी आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी सीट रोमानिया में MBBS और BDS या अनदर प्रोग्राम्स में रिजर्व कर सकते हैं। रोमानिया में मेरे पास वही बच्चे कॉन्टैक्ट करें जिनका इंटायर स्टडी इंग्लिश में रही हो या जिनके पास IELTS हो। विदाउट IELTS या जो CBSE ICSE वाले स्टूडेंट नहीं हैं, उनके लिए वी कुड नॉट हेल्प, क्योंकि हमें पता है कि रोमानिया की यूनिवर्सिटीज़ बच्ची की प्रोफाइल लेने से पहले क्या चेक करती हैं, और एम्बेसीज़ में जो एम्बेसीज़ हैं वो बच्चे का इंटरव्यू किस लेवल तक का लेती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। देयर आफ्टर आपको एडमिशन जहाँ वीज़ा ग्रांट होता है। तो अभी आपको कोई अपॉइंटमेंट की दिक्कत आ रही है, आपकी PCC नहीं बनी हुई है, आपने ट्रैवल करना है, ट्रैवल कैसे करना है, आपका एडमिशन आ चुका है, आपको वहाँ पर कोई अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ से किसी अनदर कंट्री में रीलोकेट होना चाहते हैं, आपकी स्टडी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, कोई ट्रांसफ़र विद इन द यूनिवर्सिटी चाहते हैं, ऑल द ऑप्शंस क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। रोमानिया के अलावा भी ऐसा ही हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ नॉलेज है। ये भी जरूर कंसल्टेंट का चेक करना है कि उसको रोमानिया के अलावा कितनी कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है। तो डिसीजन इज़ योर कि अगर आपने रोमानिया में पढ़ने के लिए जाना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चल रही है उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।